हाय फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महेशम क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ मिस मेनका। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं आखिर वो टॉपिक है क्या। तो जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दे। और आप फ्रेंड्स, आप लोगों को एक जानकारी दे दें कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड एकेडमिक काउंसिल से रिलेटेड हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट ऑलरेडी दी जा रही है और आगे भी दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला पॉइंट है लिखित तथा विस्तृत संविधान। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे फ्रेंड्स कि हम लोग जान रहे हैं भारत का संविधान। तो आप लोग जान रहे हैं हमारा भारत ही बहुत बड़ा देश है, और जैसा कि ये बहुत बड़ा देश है तो इसका जो संविधान भी है वो लिखित है तथा ये बहुत बड़ा भी है। मतलब ये हमारा जो संविधान है इसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में बहुत विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। और ये हमारा जो संविधान है यह विश्व के संविधानों में सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। फ्रेंड्स, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, ये तो हम लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन हमारे संविधान को बनने में बहुत समय लगा था। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे हमारे संविधान को बनने में। तो फ्रेंड्स, हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और ये हमारा जो संविधान है यानी 1950 में इसमें मात्र 39 धाराएं थी, लेकिन अब तक इसमें 80 से भी ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पॉइंट नंबर 1 यहाँ इसी के साथ फिनिश होता है। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे पॉइंट नंबर 2 पे। तो पॉइंट नंबर 2 है फ्रेंड्स हमारा लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग टॉपिक से ही समझ रहे होंगे कि हमारे देश में हमारा संविधान हमें लोकतंत्र देता है, लोकतंत्र का अधिकार है हमारे पास। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसके द्वारा जो जनता है वो अपनी सरकार को स्वयं चुनाव कर सकती है। इसके द्वारा हम लोग अपने जन के प्रतिनिधि बनते हैं और हमारे प्रतिनिधि ही हमारी सरकार चलाते हैं। तो ये थी हमारी पॉइंट नंबर 2 की विशेषता। हमारी अन्य विशेषता है हमारे संविधान की संघात्मक व्यवस्था। अर्थात संघात्मक व्यवस्था एक हमारे संविधान की एक और व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंतर्गत हमारे इस भारत देश को चलाने के लिए जो शासन करेगी, जो सरकार होती है, उस सरकार की शक्तियां 2 स्तर पे विभाजित की जाती है, एक केंद्र और एक राज्य। राज्य सरकार की भी कुछ शक्तियां होती है और केंद्र सरकार की भी कुछ शक्तियां होती है। इनकी शक्तियों के बारे में हमारे संविधान में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। दोनों प्रकार की सरकारें सरकार के संघीय ढांचे यानी संविधान के संघीय ढांचे के अंतर्गत काम करती हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है फ्रेंड्स स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका ये हमारे संविधान के द्वारा दिया गया है। ये बहुत अच्छा प्रावधान दिया गया है हमारे संविधान के द्वारा। तो जैसे कि स्वतंत्र मतलब हमारे देश में कोई भी नागरिक हो, सभी को ये अधिकार प्राप्त है। हमारे देश में कोई भी अगर दिक्कत होती है तो अगर हम न्यायपालिका जाते हैं तो हमारी न्यायपालिका बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपना न्याय करती है और किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं करती है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी आज़ादी हमारे संविधान द्वारा दी गई है और हमें स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया है हमारे संविधान के द्वारा। तो फ्रेंड्स, अब हमारा अगला पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष राज्य। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे भारत को संविधान के द्वारा धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। अर्थात हमारे भारत देश में किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी धर्म के लोगों के साथ कोई भी अलग व्यवहार नहीं किया जाएगा। ना किसी इस विशेष धर्म को इस विशेषता दी जाएगी, ना उसे कुछ ज़्यादा छूट दी जाएगी। सभी समान होंगे किसी भी जगह पे। सभी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का भी समान अधिकार है। किसी भी धर्म को विशेष नहीं दिया जाएगा, विशेषता नहीं दी जाएगी। सभी धर्म को बराबर माना गया है हमारे भारत के संविधान के द्वारा। तो फ्रेंड्स, अब हमारा अगला पॉइंट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स हमारे देश में संविधान के द्वारा हमारे देश के जितने भी युवा हैं, वयस्क हैं, जिनकी आयु 18 साल से अधिक या उससे 18 साल है, उन सभी को अपने वयस्क मताधिकार, अपने मत का प्रयोग करने का आज़ादी मिली है। उन सभी को अपने वयस्क मत का अधिकार चुनने का मौका मिलता है। वो सभी अपने प्रतिनिधि को चुनकर अपनी सरकार बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं को जाना। एक और विशेषता है फ्रेंड्स मौलिक अधिकार। हम सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार मिलता है हमारे संविधान के द्वारा। हमारा संविधान हम लोगों को मौलिक अधिकार देता है। इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों की आज़ादी दी गई है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ हैं।
शिक्षा का अधिकार, घूमने का अधिकार, ये भी हमें नहीं था, लेकिन अब हमें हमारे संविधान के द्वारा मिला है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये जाना। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर बेल आइकन को नहीं दबाया है तो प्लीज़ दबा दें। सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।